नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले कश्मीर तक जाएगी भारत जोड़ो यात्रा, इसे रोकने के बहाने ढूंढ रही मोदी सरकार। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए बहाने ढूंढ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चीन समेत कुछ देशों में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लेकर उनसे अपील की थी कि यदि कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा सकता तो वो भारत जोड़ो यात्रा को निलंबित करने पर विचार करें। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजर चुकी है। राहुल गांधी ने हरियाणा के नूह में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी। अब वे एक नया तरीका लेकर आ गए हैं। उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि कोविड फैल रहा है, यात्रा को रोक दें। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार यात्रा को रोकने के बहाने ढूंढ रही है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर तक जाएगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले कोविड के हर नियम का होगा पालन, लेकिन नहीं रुकेगी भारत जोड़ो यात्रा। ये आपको बता दें कि कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा रोकने संबंधी पत्र लिखे जाने के बीच यात्रा की प्रांतीय समन्वय समिति के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने कहा कि यात्रा नहीं रोकी जाएगी। सलमान खुर्शीद ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी यात्रा में कोविड से बचाव संबंधी तमाम सावधानियों का पालन करेगी, लेकिन यात्रा नहीं रोकी जाएगी, ये यात्रा नहीं रुकेगी। यात्रा की उत्तर प्रदेश समन्वय समिति के अध्यक्ष ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर पार्टी और व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। कांग्रेस की इस यात्रा से सरकार डर गई है, इसीलिए तरह तरह के आदेश और पत्र जारी किए जा रहे हैं। जिन्हें कोविड से डर नहीं लगा वे यात्रा से डर गए। हम किसी पत्र को गंभीरता से नहीं लेंगे। सलमान खुर्शीद ने एक अन्य सवाल पर कहा कि पार्टी यात्रा निकालने के लिए संबंधित प्रशासन से जरूरी अनुमति लेती है। अगर भाजपा सरकार ने प्रशासन के जरिए भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की तो उसे लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाब देना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, कोरोना के खतरे के बीच बीजेपी ने राजस्थान में रद्द की जन आक्रोश यात्रा। अरुण सिंह बोले राजनीति से पहले देश की जनता। ये आपको बता दें कि विश्व भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीजेपी ने राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ निकाली गई जन आक्रोश यात्रा स्थगित कर दी है। इस बात की जानकारी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह ने दी है। आगामी राजस्थान विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 1 दिसंबर को जन आक्रोश यात्रा शुरू की थी। कार्यक्रम के मुताबिक इस यात्रा को 75,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। पार्टी ने तय किया था कि यात्रा के दौरान 2 करोड़ लोगों से संपर्क किया जाएगा और बीजेपी की नीतियों को उन तक पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि अरुण सिंह ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बीजेपी ने राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा स्थगित कर दी है। बीजेपी के लिए राजनीति से पहले देश की जनता है। हमारे लिए लोगों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य प्राथमिकता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को सुबह और शाम की सैर करार देते हुए बीजेपी महासचिव ने आरोप लगाया कि वो राजनीतिक फायदे के लिए लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक फ्लॉप शो है, ये और कुछ नहीं बल्कि सुबह और शाम की सैर है। कांग्रेस को अपनी गंदी राजनीति के लिए देश की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, कोरोना की चेतावनी के बीच कश्मीर तक जाएंगे राहुल गांधी, जवान, किसान और पहलवान करेंगे राह आसान। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के निकट मेवात पहुंच गई है। यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी 24 दिसंबर को दिल्ली राजघाट पर पहुंचेंगे। इसके बाद 2 दिसंबर तक यात्री विश्राम करेंगे। राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर तक जाएगी। यात्रा को बाधित करने का इन्होंने नया फार्मूला निकाला है। दूसरी ओर हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा को तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके चलते प्रदेश में राहुल गांधी के साथ साथ जवान, किसान और पहलवान, इन तीनों वर्गों की अलग अलग पैठ तय कर दी गई है। बुधवार को पूर्व सैनिकों के साथ में राहुल गांधी की बैठक हो चुकी है। शुक्रवार को वे किसानों से मिलेंगे, जबकि यात्रा के दूसरे चरण में उनकी मुलाकात पहलवानों से कराई जाएगी। पहलवानों के साथ में दूसरे खेलों में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहेंगे। आपको बता दें कि बुधवार सुबह 6 बजे राहुल गांधी ने राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश किया था। मेवात के फिरोजपुर झिरका में राहुल गांधी की यात्रा को लोगों की खासी प्रतिक्रिया मिल रही है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के सभी गुट एकजुट हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्हें कांग्रेस हाईकमान की ओर से फ्री हैंड मिला हुआ है, उनका जलवा देखने को मिला। आपको बता दें कि वहीं यात्रा का हरियाणा में जबरदस्त स्वागत किया गया। यात्रा के साथ में चल रहे कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी कश्मीर में तिरंगा फहराएंगे।
अगली बड़ी खबर, विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की धमाकेदार जीत, हंगामे के बीच कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से हुआ खारिज। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। कांग्रेस के 51 सूत्री आरोपों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 घंटे से अधिक समय तक चुन चुनकर जवाब दिया। इसके बाद ध्वनि मत से प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक, लोगों से मास्क पहनने की अपील। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव शामिल हुए। इस दौरान कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ लड़ाई के एक्शन प्लान पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 पर एक उच्च स्तरीय बैठक में भीड़ भरे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने, टेस्टिंग बढ़ाने और जीनोम सीक्वेंसिंग का आग्रह किया। उन्होंने कमजोर और बुजुर्ग समूहों के लोगों के लिए एहतियाती खुराक को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सभी से हर समय कोविड के उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया। विशेष रूप से आगामी त्योहारी मौसम को देखते हुए उन्होंने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के आरोपों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी सफाई, कहा हमें सरकार तोड़नी होती तो हम 2018 में बनने ही नहीं देते। यह आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में आज राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शीतकालीन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने सरकार द्वारा किए गए कामों से सदन को अवगत भी करवाया। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले आरोपों पर भी सफाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सदन को लोकतंत्र का पवित्र मंदिर मानते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा यही है कि स्वस्थ बहस हो, हम सवाल पूछें और जवाब भी सुने। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष के लोग हम पर सरकार गिराने का आरोप लगाते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने इस पर भी सफाई दी। उन्होंने करीब 4 साल पुराना वक्त सदन को याद दिलाया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 11 दिसंबर 2018 को राज्य में चुनावों के बाद मतगणना हो रही थी। रात में 11 बजे तक कांग्रेस 112 सीटों पर आगे थी और भाजपा 11 सीटों पर आगे थी। रात 2 बजे तक हमने विधानसभा चुनाव परिणाम देखे। हमारी 109 और कांग्रेस की 114 सीटें थीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम पर यह आरोप लगाया गया कि हमने सत्ता के लिए सरकार तोड़ दी। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि इन नतीजों के बाद रात में मैं ये फैसला करके सोया था कि सुबह अपना इस्तीफा दूंगा, जबकि मेरी ही पार्टी के लोगों द्वारा मुझे कहा गया कि इस्तीफा नहीं देना है। तब मैंने कहा कि मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती, सीटें कांग्रेस की ज्यादा हैं, सरकार उनको बनाने दो। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि अगर हमें सरकार तोड़नी होती तो हम 2018 में बनने ही नहीं देते। अगली बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मुख्यमंत्री योगी सतर्क, यूपी की जनता को लेकर दिए निर्देश। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह समय घबराने का नहीं, सतर्क और सावधान रहने का है। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। अस्पतालों, बस, रेलवे स्टेशन, बाजारों जैसे भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को एक्टिव करें। नए वेरिएंट पर नजर रखने की जरूरत है। हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। कोविड के नए वेरिएंट के व्यक्तिगत प्रिकॉशन डोज लगाए जाने में तेजी की जाए। लोगों की प्रिकॉशन डोज की जरूरत और उपयोगिता के बारे में जागरूक किया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने बेटे को दी सलाह, कहा भारत रहने लायक देश नहीं, इसीलिए विदेश में ही बस जाओ। ये आपको बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विदेश में रह रहे अपने बेटा और बेटी से कहा कि भारत अब रहने लायक देश नहीं रहा। हाल ही में एक उर्दू अखबार के कार्यक्रम में उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को ये कहने के लिए मजबूर हैं कि वे विदेश में ही रह जाएं, हो सके तो वहीं की नागरिकता ले लें। उन्होंने चिंता जताई कि हिंदुस्तान में ऐसा दौर आ गया है कि वो अपने बच्चों को मातृभूमि छोड़ने के लिए कह रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान के समर्थन में जहां महागठबंधन के दलों के नेता उतर गए हैं, तो वहीं भाजपा ने उनको इस बयान के लिए निशाने पर ले लिया है। अगली बड़ी खबर, आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी पर बीजेपी प्रवक्ता ने बोला जबरदस्त हमला, कहा भारत की थाली में खाकर छेद करने वाले सिद्दीकी पाकिस्तान चले जाएं। ये आपको बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान के समर्थन में महागठबंधन दलों के नेता उतर गए हैं, तो दूसरी ओर भाजपा ने इसके लिए सिद्दीकी को निशाने पर ले लिया है। भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि भारत की थाली में खाकर छेद करने वाले सिद्दीकी सह परिवार सहित पाकिस्तान चले जाएं तो बेहतर होगा। गौरतलब है कि हाल ही में एक उर्दू
सोमवार के कार्यक्रम में सिद्दीकी ने कहा था कि विदेश में रह रहे अपना बेटी से कहा कि भारत अब रहने लायक देश नहीं रहा, हो सके तो वे वहीं नौकरी कर लें और वहां की नागरिकता ले लें। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि सिद्दीकी का बयान आरजेडी की विचारधारा को परिलक्षित करता है और साबित करता है कि वो किस तरीके से धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को भारत राष्ट्र और उसके संविधान में आस्था नहीं, वो निश्चित ही देशद्रोही है। सिद्दीकी भड़काऊ बयान देकर अपने किन आकाओं को खुश करना चाहते हैं? आपको बता दें कि निखिल आनंद ने कहा कि हो सके तो वो अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चले जाएं तो बेहतर होगा। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े पर आम आदमी पार्टी की नजर, फायदा उठा सकते हैं केजरीवाल। यह आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में विधानसभा चुनावों में जोरदार प्रचार किया था और 13% वोटों के साथ में 5 सीटें भी हासिल की। नतीजों में आम आदमी पार्टी को भले ही उम्मीद से कम सफलता मिली, लेकिन उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जरूर मिल गया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को भाजपा के मजबूत गढ़ में एंट्री का मौका जरूर मिला है। हालांकि आम आदमी पार्टी के गुजरात में उभार का नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है। इसकी वजह यह थी कि कांग्रेस बटी हुई दिखी और बड़ी संख्या में उसके मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी का ही रुख कर लिया। कुछ ऐसी ही रणनीति पर आम आदमी पार्टी अब 2 अन्य राज्यों में अमल करने जा रही है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अब उनका दल हरियाणा और राजस्थान पर फोकस कर सकता है। अगले कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। इनमें से राजस्थान पर आम आदमी पार्टी फोकस कर सकती है, जहां पर कांग्रेस पार्टी बटी दिख रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के धड़ों में बटी कांग्रेस के हालात का फायदा आम आदमी पार्टी उठाना चाहती है। यहां पर अगले साल नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में अरविंद केजरीवाल एंड टीम गुजरात जैसा ही आक्रामक कैंपेन चला सकती है। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का बीजेपी में हो सकता है विलय, अखिलेश यादव की पार्टी के पुराने साथी ने किया बड़ा दावा। यह आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दो विरोधी पार्टियां हैं, लेकिन इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर के एक दावे से सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल अरुण राजभर ने दावा किया है कि जल्द ही बीजेपी में समाजवादी पार्टी का विलय हो जाएगा और इसके लिए समझौता भी हो चुका है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव इस विलय में अहम भूमिका निभाएंगे। जान लें कि सुभाषपा पुराने समय में सपा और बीजेपी दोनों की साथी रह चुकी है। ऐसे में सुभाषपा की तरफ से किए गए इस दावे के आधार का पता हर कोई जानना चाहता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने ट्वीट किया कि सपा का भाजपा में विलय शिवपाल चाचा के माध्यम से हो जाएगा। समझौता अंदर हो चुका है। आपको बता दें कि फिलहाल साल 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने साथ मिलकर लड़ा था। इस चुनाव में सुभाषपा को 6 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन बाद में ओपी राजभर और अखिलेश यादव की बढ़ती दूरियों के चलते दोनों पार्टियां अलग हो गई थी। हालांकि अरुण राजभर के इस दावे पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी का विलय भाजपा में हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में घर के अंदर भी पहनना होगा मास्क, राज्य सरकार ने लागू किया नियम। ये आपको बता दें कि चीन समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के नए मामले अचानक तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसके मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने घर के अंदर भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही फ्लू जैसे लक्षण दिखने पर जांच कराने का आदेश दिया है। बता दें कि इससे पहले कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच शुरू करने का फैसला लिया। कर्नाटक में स्वास्थ्य अधिकारियों ने गुरुवार को कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी किया है। इसमें मास्क लगाने को एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक लोगों को घर के अंदर भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही किसी प्रकार के फ्लू जैसे लक्षण दिखने पर जांच भी करानी होगी। अगली बड़ी खबर, लौट आए मास्क पहनने के दिन, कर्नाटक मुंबई से दिल्ली एम्स तक एडवाइजरी की गई जारी। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर बढ़ती आशंका के बीच में एक बार फिर से मास्क की वापसी शुरू हो गई है। कर्नाटक में स्वास्थ्य अधिकारियों ने गुरुवार को कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी किया है। इसमें मास्क लगाने को एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र में भी मास्क की वापसी के आसार दिख रहे हैं। मुंबई
के मुंबा देवी मंदिर प्रबंधन ने भक्तों से अपील की है कि वे मंदिर में दर्शन के दौरान मास्क लगाने के आदेश का पालन करें। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली एम्स ने भी एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अब एम्स के स्टाफ को अस्पताल परिसर में कोविड नियमों का पालन करना होगा। अस्पताल प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक अब परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के चिकित्सा निदेशक सुरेश कुमार ने बृहस्पतिवार को लोगों से अपील की कि वे कोविड रोधी टीके की एहतियाती खुराक लें और आने वाले त्योहारी मौसम में सावधानी बरतें तथा मास्क जरूर पहनें। आपको बता दें कि चीन में कोरोना की नई लहर को लेकर व्याप्त चिंता के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनता से मास्क पहनने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल 1 से 15 जनवरी तक रहेंगे बंद। केजरीवाल ने दी बच्चों को ठंड से राहत। ये आपको बता दें कि दिल्ली में दिनों दिन पारा लुढ़कता जा रहा है। कोहरे के कोहराम से लोग परेशान हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी सरकारी स्कूल 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 के दौरान बंद रहेंगे। बढ़ती ठंड के चलते दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। ये आदेश शिक्षा निदेशालय ने जारी किया है। वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 2 जनवरी से 14 जनवरी 2023 तक रेमेडियल क्लासेस आयोजित की जाएंगी। अगली बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा और यूपी में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। सीवियर कोल्ड डे की भी संभावना। ये आपको बता दें कि क्रिसमस आने वाला है और सर्दी के मौसम ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में जबरदस्त ठंड रही है। आने वाले दिनों में तापमान तेजी से नीचे गिर सकता है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। बीते कुछ दिनों से सुबह और शाम को कोहरा रहने लगा है। सुबह सुबह विजिबिलिटी भी काफी कम रहती है। पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही है और इसका असर मैदानी इलाकों में साफ देखने को मिला है। कड़ाके की सर्दी के कारण अब लोगों ने अलाव का सहारा भी लेना शुरू कर दिया है। आईएमडी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में सुबह के वक्त घना कोहरा रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर राजस्थान, बिहार, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा के भी कुछ हिस्सों में कोहरा रहेगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शुक्रवार को कड़ाके की ठंड रहेगी, जिसे सीवियर कोल्ड डे भी कहा जाता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? कोरोना की वजह से क्या भारत जोड़ो यात्रा रद्द हो सकती है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।